हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बीएससी बीएड का आईटेप कोर्स का लैंग्वेज सब्जेक्ट, जिसका हम यूनिट फर्स्ट का ए पार्ट कर चुके हैं और ये हम बी पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज, सोसाइटी एंड कल्चर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। जो लैंग्वेज, सोसाइटी और कल्चर है वो क्या है, आपस में बहुत ही ज़्यादा गहराई से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जो इन्फ्लुएंस करेंगे कि हम कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कैसे हम दुनिया की जो बातें हैं उनको हम परसीव कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है इसमें लैंग्वेज, द फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है कि एक टूल है जो सिर्फ एक्सचेंज नहीं करता इन्फॉर्मेशन को, बल्कि ये क्या है, कम्प्लेक्स सिस्टम है। किससे मिलकर बना है ये? सिंबल से, साउंड, ग्रामर और मीनिंग, जो हम इंसानों को निर्धारित करती है कि हम कैसे अपने इमोशंस को, कैसे अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, और ये इट इनकम्पासेस स्पोकन, रिटन एंड साइंड, इवन नॉन वर्बल फॉर्म्स। नॉन वर्बल में क्या आता है, जैसे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी बात करते हैं, जैसे कि हम बाय का साइन ऐसे हाथ हिलाकर करते हैं, और अपने एक्सप्रेशन से भी बातें होती है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक फ़नी एग्ज़ाम्पल लें कि दो दोस्त हैं, क्लास में टीचर ने चुप रहने को बोला है, तो वो ऐसे ही इशारों में बातें करेंगे, तो वो क्या होगी? नॉन वर्बल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट है इसमें स्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिटी, जो लैंग्वेज का ही पार्ट है। ठीक है, तो जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा वेरी करती है, और 7,000 लैंग्वेजेस हैं पूरी दुनिया में, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? फेनेटिक्स, साउंड, सिंटैक्स यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, और इसके अलावा भी हमने एग्जांपल्स की बात करी थी हमारे फर्स्ट लेक्चर में, तो वो वाला लेक्चर भी आप ज़रूर देखना। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन एंड चेंज। तो जो लैंग्वेजेस हैं वो क्या कर रही हैं, चेंज भी होती जाती है कि ये बोरो कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसको समझाऊं कि ये कहना क्या चाह रहा है, कि मान लो हम क्या करते हैं, जो हमारी व्हाट्सएप लैंग्वेज है, तो उसको हम है तो वो हिंदी, पर उसको क्या करते हैं, इंग्लिश में टाइप करते हैं, तो हमने कुछ वर्ड्स क्या है, एक्सचेंज कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें लिखा है इंग्लिश अडोप्टिंग कैरोके फ्रॉम जापानीज़। ठीक है, तो ये एक्सचेंज ही लैंग्वेजेस का आपस में एक दूसरे के साथ वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इसमें सोसाइटी, द फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन। तो सोसाइटी क्या है? ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है लोगों का जो साथ रहते हैं। हमारी सोसाइटी क्या है, जो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से रिसोर्सेज भी शेयर करेंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो वो किस लिए? टू मेंटेन ऑर्डर एंड कॉरपोरेशन। इसमें क्या क्या आ गया, जैसे कि फैमिलीज़, कम्युनिटीज़, गवर्नमेंट्स, इकोनॉमीज़ एंड सोशल क्लास। हमारे आसपास की सभी चीज़ें जिसमें हम रहते हैं वो क्या है, एक सोसाइटी ही तो है। अब हम इसके की कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो सोसाइटीज़ हैं वो किस पर बनी होती है? सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, जैसे कि कोई वो एजुकेशन हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, या लॉ हो सकता है, जो क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम ले कि आपके घर के भी कुछ रूल्स होते होंगे, तो वैसे ही क्या है, सोसाइटी के भी हैं कि हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, या फिर कोई भी ट्रैफिक सिग्नल है उस पर जहाँ भी रूल्स रेगुलेशंस की बात हो रही है, तो ये उसको रिलेट करता है। नेक्स्ट इसमें पार्ट आता है डायनेमिक एंड चेंज का। तो जो सोसाइटीज़ हैं वो क्या कर रही है, टाइम से क्या हो रही है, डेवलप हो रही हैं, जैसे कि माइग्रेशन थ्रू फैक्टर्स लाइक माइग्रेशन, टेक्नोलॉजी एंड कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि अगर हम ले कि कहीं किसी शहर में ना क्या हुआ कि कोई रूरल एरिया में क्या हुई, कोई इंडस्ट्री सेटअप हुई, तो वो क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो अर्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्या हो रहा है, अल्टरनेटिंग वर्क पैटर्न्स इन फैमिली स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कहने का यही है कि जो ये ना डायनेमिक है, इसमें चेंज होता रहता है, ये स्थिर नहीं है कि जो रूरल है वो अर्बन बन जाएगा। इसमें क्या होगा कि मॉडर्नाइजेशन आती जाएगी। ठीक है, और जो क्या लीड करता है, मल्टी कल्चरल ब्लेंड्स, बट ऑल्सो टेंशंस लाइक इनइक्वालिटी और कल्चरल क्लैशेस। ये कल्चरल्स को तो मिक्स करता ही है, पर उसमें क्या होता है कि कुछ टेंशन आ जाती है, जैसे कि इनइक्वालिटी बढ़ जाए या फिर कोई कल्चरल क्लैश हो जाए, तो उससे रिलेटेड। नेक्स्ट है इसमें सोशलाइजेशन प्रोसेस,
कि जो हम लोग हैं वो हम अपनी सोसाइटी से ही सीखते हैं कि हमें कैसे सोशलाइज होना है, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना है, मिलजुल के रहना है। ठीक है, तो ये हम अपने बचपन में ही सीखते हैं। किसके थ्रू सीखते हैं? फैमिली के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, जो हमें क्या वैल्यूज़ देती हैं हमको, जैसे कि इंडिविजुअलिज़म। जैसे कि इंडिविजुअलिज़म का मतलब होता है कि हमारी एक अपनी खुद की एक अलग पहचान होगी, और ये किसमें? वेस्टर्न सोसाइटीज़ में है। ठीक है, और मतलब सोसाइटी प्रोवाइड्स द कंटेक्स्ट इन विच ह्यूमंस फॉर्म रिलेशनशिप, pursue goals and address collective challenges, acting as a stage for cultural and linguistic expressions। इसका मतलब क्या है कि जो हमें सोसाइटी है ना, वो हमको एक मंच प्रदान करता है, जिसमें हम क्या करते हैं? रिलेशनशिप्स फॉर्म करते हैं, अपने गोल्स को परस्यू करते हैं। ठीक है, और हम जो अपने चैलेंजेस हैं वो भी एक साथ क्या करते हैं? फेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है थर्ड, कल्चर, द शेयर्ड वेब ऑफ मीनिंग। कल्चर क्या है? एक कलेक्टिव बॉडी है, किसकी? नॉलेज की, बिलीव्स की, आर्ट की, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस दैट फॉर्म ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब ये एक कलेक्टिव है, बॉडी है, जिसमें हम सब मिलजुल कर बहुत कुछ शेयर करते हैं, जैसे कि आर्ट, कस्टम्स। ठीक है, अब हम कुछ वैरायटीज़ पढ़ेंगे लैंग्वेज की। तो फर्स्ट है जैसे डायलैक्ट, इंडायलैक्ट, रजिस्टर, लिंग्विस्टिक, सोशल लिंग्विस्टिक, पिडगिन एंड क्रियोल। फर्स्ट हम बात करते हैं डायलैक्ट के बारे में। तो जो वर्ड डायलैक्ट है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है, डायलैक्टोस, जो एक रेफ़र करता है वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, जो कोई पर्टिकुलर ग्रुप के ही जो लोग हैं वो बोलते हैं, इसको डायलैक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया में देखें तो अगर हरियाणा में क्या बोलते हैं? हरियाणवी, पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, और जो लोकल लैंग्वेजेस होगी वो भी इसमें क्या करती है? कंट्रीब्यूट करती हैं। 15th सेंचुरी में इंग्लैंड में ना बहुत सारे रीजनल डायलैक्ट्स थे, तो उन्होंने क्या किया था? एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को ही स्टैंडर्ड डायलैक्ट बोल दिया था। ठीक है, जो एस्टैब्लिश करे थे उस डायलैक्ट के ऊपर उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और मैनी स्टैंडर्ड डायलैक्ट्स एसोसिएटेड विद सिंगल लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल वी हैव स्टैंडर्ड इंडियन इंग्लिश, है ना। सेकंड आता है इंडायलैक्ट्स, कि नो टू पर्सन्स हैव सेम वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज। ठीक है, मतलब कि कोई दो लोग भी क्या करते हैं? सेम नहीं बोल सकते, हर एक ना का ना अपना अपना एक स्टाइल होता है, अपना अपना एक डायलैक्ट होता है। ठीक है, तो जो पर्सनल डायलैक्ट हुआ ना इंडिविजुअल्स का, उसको हम उस टर्म को हम बोलते हैं इनडायलैक्ट। नेक्स्ट टर्म आती है इसमें रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या होता है? इट्स अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज विच इज़ यूज फॉर पर्टिकुलर पर्पस और सिचुएशन। ठीक है, जो टर्म है ना रजिस्टर, वो फर्स्टली फर्म यूज हुई थी थॉमस बर्ट्रैंड रेड के द्वारा इन 1956। वो वेरिएशन इन लैंग्वेज को डिस्टिंग्विश करना चाहते थे, जैसे कि रिकोगनाइज रजिस्टर इज़ पर्सनल रिलेशन। और टेक्निकल रजिस्टर क्या होता है कि जैसे हम किसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जो उन्हीं सब्जेक्ट में ही बोली जाती है, तो उसे हम बोलते हैं टेक्निकल रजिस्टर। नेक्स्ट आता है इसमें लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक क्या होता है? ये कैसे स्टडी है लैंग्वेज की, जो उसके स्ट्रक्चर को पढ़ती है, जो उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? साउंड्स, वर्ड्स, ग्रामर और उसके मीनिंग आते हैं। ठीक है, एंड इट ऑल्सो एनालाइज की लैंग्वेज कैसे स्ट्रक्चर की जाती है, कैसे वो फंक्शन करेगी और कैसे एक्वायर हो गई, यूज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है सोशल लिंग्विस्टिक। सोशल लिंग्विस्टिक क्या होता है कि ये एक रिलेशनशिप होता है लैंग्वेज और सोसाइटी के बीच में, कि कैसे जो सोशल फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स जैसे कि रिलीजन हो गया, जेंडर हो गया, वो कैसे लैंग्वेज के वेरिएशन और उसके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करें, हम उसको बोलते हैं सोशल लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट इसमें आता है पिडगिन। तो पिडगिन क्या होता है? इट्स नॉट अ मदर टंग एंड फर्स्ट लैंग्वेज। ये एक ऐसा काइंड ऑफ कंटैक्ट है जब दो पर्सन आपस में एक साथ अलग अलग भाषाएं बोलती हैं और साथ में काम करते हैं किसी भी पर्पस में, पर उनकी कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं होती, तो वो क्या करते हैं? अपनी खुद की ही एक लैंग्वेज क्रिएट करते हैं, और जो वो ऐसी वोकेबलरी यूज़ करते हैं कि मतलब वो दोनों ऐसी वोकेबलरी यूज़ करते हैं ताकि वो एक ही लैंग्वेज बन जाए। ठीक है, जैसे पिडगिन इंग्लिश इज़ यूज्ड फॉर बिजनेस। देयर आर मैनी एलिमेंट्स ऑफ पिडगिन लाइक लेक्सिकन, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी। इन सब टर्म्स के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा था ना। तो मतलब पिडगिन एक ऐसी लैंग्वेज है कि मान लीजिए कोई दो वर्कर्स हैं जो कोई अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं उनके, और उन्होंने साथ में काम करना है, तो वो क्या करेंगे? अपनी खुद की लैंग्वेज डेवलप करेंगे जिनसे वो अपनी भाषा समझ पाएँ, एक दूसरे की बात समझ पाएँ और अच्छे से काम कर सके, तो उस लैंग्वेज को बोलेंगे हम पिडगिन।
नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे सी रोल की। सी रोल क्या होता है? जब लेटर जनरेशन पिडगिन को एज अ प्राइमरी लैंग्वेज यूज़ करे उसको हम सी रोल बोलते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है? डोमिनेंट लैंग्वेज का होता है, पर जो ग्रामर होती है वो क्या होती है? सबऑर्डिनेट लैंग्वेज से ली जाती है। इसको मैं और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो कैसे होगा? पिडगिन में क्या था? दो लोग थे जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, पर उन्होंने क्या करा? अपनी एक अलग लैंग्वेज बनाई थी ताकि वो एक दूसरे से अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम कर सके। पर जो सी रोल में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि दो जने थे, एक को हिंदी आती थी, एक को मराठी आती थी, तो हमने एज अ लैंग्वेज मतलब एग्जांपल लिया। तो इंग्लिश का मान लो कि वो डोमिनेंट थी, तो इंग्लिश का मोस्ट ऑफ द पार्ट है, और जो ग्रामर होगी वो मराठी की होगी। तो काइंड ऑफ ऐसे मिक्स को हम जो लैंग्वेज बनकर है इसको हम सिरोल बोलने लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें है लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप आप सबको समझ आया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लीव इन comment section. So thank you for watching and subscribe for more such videos. Bye bye. Thanks for watching.